तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर बोर्डनी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि हर यूनिट से मैं टॉप ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर अप्लाइड बॉटनी के बारे में अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पर डिफाइन करना है यानी कि आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। इसके बाद फिर आपके आता है वनस्पति शास्त्र के इतिहास और विकास पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। यानी कि आप लोग को यहाँ पास जो आपका बॉटनी है उसके डेवलपमेंट और हिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल्स नोट्स यहाँ पास आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इन्हीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है पौधे व मानव के संबंध को विस्तार से समझाइए। यानी कि आप लोगों को यहाँ पास प्लांट और ह्यूमन के रिलेशनशिप बनता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से समझाना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद पूछा गया है वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा मानव कल्याण में उनके योगदान पर निबंध लिखिए। यानी कि आप लोगों को यहाँ पास बोटनिक जो ब्रांचेस है इसके बारे में आपको बताना है, साथ में यहाँ पास जो आपके मानव कल्याण है उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताना पड़ेगा। तो कुछ इतने ही क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप लोग के पास यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स नहीं होगा, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए कोई स्टडी मटेरियल नहीं है तो सिंपली से आप लोग मेरे से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हैंड राइटिंग नोट्स बाय कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट में जो कि बहुत ज़्यादा खास है, वह आपका प्रदूषण को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार बताइए। जो आप लोग का सेकेंड यूनिट है वो पूरे किस पर डिपेंड है, वो पूरे आपके पोल्यूशन पर डिपेंड है। अगर आप लोग पोल्यूशन के बारे में सामाजिक विज्ञान हो गया या फिर कहीं ना कहीं आप लोग इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप लोग इस यूनिट को इजीली ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके आता है वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए, आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। इसके बाद फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस हो गया, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना पड़ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साथ में हम लोग बात करें वह आपका जल प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो कोई 5 प्रदूषण नियंत्रण पौधे के बारे में आपको बताना है। यानी कि ऐसा पौधा जो कि यहाँ पर जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पर क्या करता हो, कंट्रोलिंग करता हो, तो उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से बताना पड़ेगा। और हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपका यानी कि आपको बायोरे मेडिसिन को यहाँ पर आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपके आता है ध्वनि प्रदूषण क्या है। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है इसके बारे में आपको तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको उनके स्रोत के बारे में और प्रभाव के बारे में यहाँ पर आपको क्या वर्णन करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्हें डिफाइन या फिर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपके आता है मृदा प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों को लिखिए और इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो मृदा प्रदूषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पास आपको बताना है कि इन्हें कैसे यहाँ पर नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किया जाता है, इनके बारे में आपको यहाँ पास बताना पड़ेगा। अब इसके बाद पूछा गया है लैंड फार्मिंग क्या है, जो एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रेफरेंस यहाँ पर दूंगा मैं एमपी यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि उनका सिलेबस भी यहाँ पास क्या सेम है और एनएपी के कोडिंग यहाँ पर लागू हुआ है। दूसरा, अगर यूपी में अगर इनका सिलेबस सेम होगा, अगर बॉटनी मेजर या फिर माइनर है और सिलेबस में इन सारे टॉपिक दिया गया है तो आप लोग सिंपली से यहाँ पास फॉलो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पास फिर आपका आता है क्या सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, तो वहाँ भी एनएपी सिलेबस लागू हुआ है, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप लोग का सेमेस्टर सिस्टम है या फिर ईयरली सिस्टम है, आपका सिलेबस में जो टॉपिक वो मैच होने चाहिए। इसके बाद हम लोग और भी बढ़ें फिर आपके आता है तीसरा यूनिट। अब इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्राचीन कृषि पद्धति के बारे में बताइए। यानी कि आप लोग को एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, एशियंट एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, यानी कि प्राचीन एग्रीकल्चर के बारे में आपको डिटेल से समझाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसके बाद फिर आपका पॉली हाउस है, इसके बारे में आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखें तो यहाँ पर पूछा गया है ड्रिप सिंचाई क्या है। अब ड्रिप सिंचाई के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है मृदा विहीन संवर्धन है, जो आपका मृदा विहीन संवर्धन और जल संवर्धन है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ में यहाँ पर आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आपको संक्षिप्त में यहाँ पर आपको क्या टिप्पणी लिखना पड़ जाएगा। साथ में हम लोग बात करें तो कृषि के जो विकास है इसमें जो आपका कंप्यूटर की जो भूमिका है इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करना है, समझाना पड़ जाएगा। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग और भी देखें तो यहाँ पर पूछा गया है टेरेस फार्मिंग से आप क्या समझते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग टेरेस फार्मिंग हो गया, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है जैविक खेती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या, जैविक खेती। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। के बारे में हम लोग इजिली तो रेडी कर सकते हैं, लेकिन इनके जो देश हो गया, विधियाँ हो गया और जैविक खेती से क्या क्या लाभ होते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होगा, क्योंकि ये पिछले साल भी यहाँ पर रिपीट हुआ था। क्या था, बागवानी क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, जहाँ आपसे मानव कल्याण के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो सिंपली आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। वानिकी क्या है, इसके बारे में आपको बताना ही है, लेकिन साथ में जो आपका मानव कल्याण है इसके बारे में आपको समझाना है, उनकी भूमिका के बारे में, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आपके आता है क्या, सिल्वीकल्चर। जो आपका सिल्वीकल्चर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इन्हें भी कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि इनके आंसर कहाँ मिलेगा, तो सिंपली से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास नोट्स होगा तो सिंपली से आप लोग वहाँ से रेडी कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमसे भी नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद फिर आपके आता है चौथा यूनिट। अब इसके अंदर पूछा गया है ग्रामीण विकास में जो आपका वनस्पति शास्त्र है इसकी क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो आप लोग ग्रामीण विकास के बारे में देख लीजिएगा, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के बारे में। ये क्या, इथनोबोटनी है, दूसरा आपका इथनो मेडिसिन है। तो रेडी करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है पादप रेशो क्या है, जो आपका रेशम बनता है इसके बारे में ही पूछा गया है। तो जो आपका रेशा उत्पाद करने वाले जो पौधे हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको संक्षिप्त में यहाँ पर क्या वर्णन करना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या पूछा गया है, इथनो खाद क्या है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया है, इथनो खाद। जो आपका इथनो कॉन्सेप्ट है यानी इथनो टॉपिक है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर होते जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करते जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। जो आपका 5वां यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग का एक बोनस यूनिट होता है, जिसमें बहुत इजी टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है पादप ऊतक संवर्धन की जो टेक्निक है इसके बारे में पूछा गया है। जो यहाँ पर पादप प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि पादप ऊतक संवर्धन के बारे में। तो आप लोग सीधे से यहाँ पर आपको अपने कोडिंग भी बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया सूक्ष्म प्राषण क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें देख लीजिए। इसके बाद पूछा गया है पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के बारे में, जो कि ये भी खास है। इसके बाद फिर क्या पूछा गया है, वेक्टर क्या है। वेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इन्हें रेडी कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या पूछा गया है, वह है आपका जैविक प्रौद्योगिकी। जो आपका जैव प्रौद्योगिकी है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और ये बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, तो आप इनके बारे में प्लीज़ रेडी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जिन्हें आपको यहाँ पर मिस नहीं करना। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो परिभाषा है इसके बारे में आपको बताना ही है, साथ में इनका जो अवधारणा हो गया और जो औजार हो गए इनके बारे में आपको वर्णन करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर पूछा गया है ब्लास्ट के बारे में, जो कि आपकी ब्लास्ट है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 5 मिनट का कंप्लीट क्रिएटिव क्वेश्चन। अब आप लोग पूछोगे ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो आपके यहाँ पास मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पास मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।